सुप्रभात फ्रॉम उत्तराखंड टनकपुर। और फिलहाल नहा धो के एकदम तैयार है यात्रा कंटिन्यू करने के लिए। फिलहाल अभी प्रसाद लेने चल रहे हैं। कितने कितने का है? 251 है, 501 है, 251, 501, 151। 251 ये है, 501 वो वाला दो आप, दो ले लो। ये लो, ये लो। प्रसाद लेके हम लोग शुभारंभ कर चुके हैं अपनी यात्रा माता पूर्णागिरी दर्शन के लिए। जय माता दी। अब माता पूर्णागिरी के दर्शन करने आए हैं तो क्यों ना यहाँ का इतिहास भी जान लिया जाए। यह मंदिर भारत के उत्तराखंड के चंपावत में पूर्णा नामक पर्वत पर स्थित है। समुद्र तल से यहाँ की ऊंचाई लगभग 5500 फीट होगी। सनातन धर्म के अनुसार 108 शक्ति पीठों में से एक है, तो हम लोग भी निकल पड़ते हैं उसी 108 शक्ति पीठों में से एक माता पूर्णागिरी के दर्शन करने के लिए। और चलते चलते हम लोग पहुँच जाते हैं माता पूर्णागिरी के प्रवेश द्वार तक। तो कहानी में हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ दर्शन करिए माता पूर्णागिरी धाम। जहाँ हम लोगों ने रूम लिया था उससे लगभग 5 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ये आता है चढ़ाई का मेन द्वार। तो जैसे ही आप मुख्य द्वार से अंदर एंट्री लेंगे आपको दो रास्ते दिखाई देंगे। एक वो जो काल भैरव मंदिर की तरफ जाता है और एक वो जो माता पूर्णागिरी धाम की तरफ जाता है। तो हम भी उसी रास्ते पर अग्रसर होते हैं। रास्ते में आगे बढ़े ही थे कि भैया ने कहा माँ के धाम आए हैं, चुन्नी तो बांध लीजिए, जो कि भैया ने स्वयं अपने हाथों से हमारे माथे पर बांध दी। भैया से चुन्नी बंधवाने के बाद हम लोग अपनी यात्रा को आगे जारी करते हैं। पूरे मार्ग में मतलब पूरे रास्ते में हम और ये इनके अलावा दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा। बहुत जगह दर्शन करने गए लेकिन इतनी शांति, लेस क्राउडेड। पिछली बार आए थे तो बहुत भीड़ मतलब बहुत भीड़। लेकिन तब आए थे फरवरी और मार्च में, अब की आए हैं बरसात के सीजन में। सिर्फ एक यही रीजन है, इतनी ज्यादा शांति। मान्यता के अनुसार भगवान शिव जब एक बार तांडव नृत्य कर रहे थे तब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और ये टुकड़े जहाँ जहाँ पर भी गिरे उन स्थानों को शक्तिपीठों के नाम से जाना गया। ऐसा माना जाता है कि माता सती के नाभि का टुकड़ा चंपावत जिले के पूर्णा पर्वत पर गिरा था। यही कारण है कि इस मंदिर का नाम पूर्णागिरी हुआ। लगभग 1 किलोमीटर तो चला है हम लोग, अराउंड 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। इसीलिए इतनी कम भीड़ समझ में आ रहा। बरसात के कारण पानी ऊपर से बही बही के नीचे आ रहा और उसके साथ मलबा, मिट्टी, पत्थर वो भी सब नीचे आ रहे हैं बही बही के। पानी का प्रकोप है ये। रास्ते में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी दुकानें तो आपको बंद मिलेंगी, लेकिन कुछ दुकानें वहाँ पर आपको खुली भी मिलेंगी। वहाँ पर आप प्रसाद, बच्चों के खिलौने, मंदिर में चढ़ाने के लिए घंटा, सिंदूर और माला वगैरह आप खरीद सकते हैं। यात्रा के लगभग 2 किलोमीटर कंप्लीट करके आ गए हम लोग। अभी 1 से 1.5 किलोमीटर और मंदिर बचा है आगे। चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म जो है कूट कूट के निखारा गया है आपकी। पिछली बार ये सब भगवान की मूर्तियां रास्ते में तो नहीं थी। मान्यता के अनुसार गुजरात के व्यापारी चंद्र तिवारी मुगलों के अत्याचार से परेशान होकर साल 1632 में चंपावत के राजा ज्ञानचंद्र जी के यहाँ शरण लेते हैं। राजा चंद्र तिवारी को माता सती ने सपने में उनको उसी स्थान पर मंदिर बनवाने का आदेश दिया। इसके बाद 1632 में ही चंद्र तिवारी ने वहाँ पर मंदिर बनवाया और पूजा पाठ शुरू कर दिया। लगभग अभी 1 से 1.5 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। हाँ तो भैया लोग लगभग 3 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा कवर कर चुके हैं। लगभग आधा किलोमीटर वो पड़ेगा। यह मंदिर कितनी दूर होगा? 200 मीटर। 200 मीटर। संघर्ष की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। माता जी हमको दर्शन देने वाली है। कम से कम 1 किलोमीटर से इसी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते कुछ तो सपाट मिला। जय माता दी। जय माता दी। कोई नहीं बोला, कोई बात नहीं, हम बोलेंगे।
हम तो बोलेंगे ओहो बहुत तगड़ा घात। बारिश का प्रकोप कुछ ज्यादा ही है, पूरा 3 सेट नीचे जा चुका है। नीचे मतलब बहुत नीचे, 700-800 फीट तो होगा आराम से। पिछली बार यहाँ भयंकर लाइन लगी थी, बहुत ज्यादा। और अब की चलते जाओ चलते जाओ। आहा पहली झलक। जय माता दी। बहुत ही निकट, बहुत ज्यादा निकट। थकावट गई, अब भागो। और भागते भागते हम लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ से चंद सीढ़ियाँ बचती हैं माता जी के धाम तक जाने के लिए। और ये चंद सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ के सीधा पहुँचते हैं माता पूर्णागिरी के धाम में। हम लोग तो पहुँच गए, अब करते हैं दर्शन, फिर आगे कहानी देखते हैं। हम लोग के दर्शन तो आराम से हो गए, मतलब भीड़ तो थी नहीं, 15-20 लोग होंगे आराम से, बहुत ज़्यादा होंगे तो 15-20 लोग होंगे। दर्शन एकदम आराम से हुए, बस दक्षिणा थोड़ा केस था। दक्षिणा 501 से शुरुआत होती है, फिर 101, फिर 51, लास्ट में 21 देना पड़ता है। कैसे रहे दर्शन? बहुत बढ़िया, एकदम आराम से दर्शन मिल गए। ज़्यादा भसड़ तो नहीं रही? फसल नहीं थी बिल्कुल भी। और दक्षिणा? दक्षिणा देना कंपलसरी था। पहले दक्षिणा दो फिर प्रसाद चलेगा, ऐसे प्रसाद नहीं चढ़ता वापस कर दे। तो हम लोग दर्शन करने के बाद लगभग आधा किलोमीटर उतर चुके हैं, आधा ही किलोमीटर और उतरना है। उसके बाद दर्शन करने हैं काली माता के। माता काली के दर्शन करने के बाद हम लोग दर्शन करेंगे काल भैरव के। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, हर एक चीज़ बतानी पड़ती है, हर एक चीज़ बतानी पड़ती। अब फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ़ोन भी हमको बचाना है। फ़ोन रखते हैं अंदर, माता काली के दर्शन करते हैं। जब काली माता का दर्शन कर लेंगे उसके बाद फ़ोन निकालते हैं बाहर, तब मिलते हैं आपसे काल भैरव मंदिर के पास, और उसके पहले काली माता मंदिर के पास, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिक्योरिटी टाइट होने का मतलब वहाँ पर ये था कि वहाँ पर वानरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। काफ़ी लोगों के तो प्रसाद छीन लिया और काफ़ी लोग के फ़ोन पे भी हाथ मारा था, तो इसलिए हमने अपना फ़ोन रखा जेब में और पहुँचते हैं सीधा काली माता मंदिर के पास प्रसाद लेके। अब करते हैं काली माता के दर्शन, उसके बाद चलते हैं नीचे और दर्शन करेंगे भैरव बाबा के। माता काली जी के दर्शन करने के बाद हम लोग उतर रहे थे नीचे, क्योंकि प्रशासन ने थोड़ी अच्छी व्यवस्था करवा रखी है। ये हर 200 मीटर 500 मीटर पे मिलती रहती हैं। थकावट हो आराम से बैठो, यहाँ कोई मना करने वाला नहीं है। तो 2 किलोमीटर लगभग हम लोग उतर आए हैं नीचे, थोड़ा बचा होगा लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर। पूरी चढ़ाई उतर जाएंगे ना, उतरते ही भैरव बाबा का मंदिर एकदम स्टार्टिंग में दिखाया था। अब काली माता के बाद वहाँ दर्शन करेंगे, वहाँ दर्शन करने के बाद फिर निकलते हैं पेट पूजा के लिए। से 1.5 घंटे के लगातार परिश्रम के बाद अब हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। ये रहा वो प्रवेश द्वार, और इधर हम लोग बढ़े थे आगे माता पूर्णागिरी दर्शन करने, और ये है वो प्रवेश द्वार भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए। तो आगे चलते हैं और भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। उसके पहले थोड़ा प्रसाद। कितने की दे रहे हो ये? 2 ले लो, 1 हमें लो। टीना से बस 4 कदम उतरते ही
लेफ्ट साइड में भैरव बाबा का मंदिर है। वैसे तो भैरव बाबा के दर्शन माता के दर्शन करने के बाद ही करने चाहिए, लेकिन काफी लोग पहले भैरव बाबा के दर्शन करते हैं फिर माता के दर्शन करते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी मान्यता। मेरी माने तो पहले माता के दर्शन करें फिर भैरव बाबा के दर्शन करें। और भैरव बाबा मंदिर के सामने आपको वानर ये परेशान कर सकते हैं, तो अपना प्रसाद अपने हाथ में पकड़ कर लेके जाइएगा। प्रसाद लिया था वो तो मंकी बाबा ले गए। अब हम लोग आ गए हैं गेट से बाहर पार्किंग एरिया में। ये है पार्किंग एरिया, ये इधर से आना होता है और ये है जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। तो पूर्णागिरि दर्शन करने के बाद काली माता का दर्शन, काली माता का दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का दर्शन। अब भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं अपने रूम की तरफ। थकावट थोड़ी हो गई है। ये थी हमारी पूर्णागिरि यात्रा। तो आप लोग भी आइए, माता पूर्णागिरि के दर्शन करिए, क्योंकि माता सबकी मुरादें पूरी करती है। और हम मिलते हैं आपसे उत्तराखंड टू कानपुर के मोटो व्लॉग में। तब तक के लिए सीताराम।